बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि नए सेशन के लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे शुरू करानी है। बहुत सारे स्कूल्स ने कहा हुआ है कि एक वीडियो हमें दें जिसमें टीचर्स को बताएं कि हमने हर सब्जेक्ट्स पर किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसमें मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि आपने आज के दौर में ये देखना है कि रट्टा सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, रट्टा कल्चर का ख़ात्मा हो गया है। पैक्टा इम्तिहान ले या पैफ इम्तिहान ले तो वो SLO बेस्ड पेपर बनाते हैं। इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करवाएं और कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद जो उर्दू और इंग्लिश है तो उसमें क्रिएटिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराएं। बच्चों को अगर एप्लीकेशन का, लेटर, ऐसे स्टोरी का कोई अपनी तरफ से टॉपिक दिया जाए तो बच्चे उसके ऊपर भी लिख सकते हों। तो लिहाजा सिलेबस वाले भी ये कराएं, लेकिन सिलेबस के साथ साथ अपनी तरफ से अगर आप शुरू से बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, इंग्लिश का जो ए पेपर बनता है वो उसके जो MCQs हैं वो बनते हैं हर सबक के यूनिट में, मास्क में उसमें होते हैं इंग्लिश का ग्रामर का सवाल। तो इंग्लिश के ग्रामर के सवालों के आपने कंसेप्ट क्लियर कराने हैं। मसलन बच्चों को पता चले कि डिफ्थांग क्या है, डाइग्राफ क्या है, ट्राइग्राफ क्या है, इसका कंसेप्ट आप बच्चों को क्लियर करवाएं, उनको समझ आ जानी चाहिए। पेपर वाला जो है वो मिसाल जो है वो बुक से नहीं उठाता, वो अपनी तरफ से फिर मिसाल एग्जांपल देगा आपको। तो कंसेप्ट अगर बच्चे का क्लियर होगा तो बच्चा MCQs कर पाएगा। इस तरह जो B पेपर है उसमें सिलेबस वाले भी आ सकते हैं, ऐसे स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, लेकिन पैक्टा जो पेपर बनाता है तो वो अपनी तरफ से टॉपिक्स देता है। तो लिहाजा हफ्ते में 3-4 दिन सिलेबस वाले करवाएं और 3 दिन आप अपनी तरफ से बच्चों को लिखना सिखाएं किसी ना किसी टॉपिक पर। आसान टॉपिक से शुरू करें, बहुत तदरीज उसको मुश्किल करते जाएं। उर्दू भी इसी तरीके से है, उर्दू का ए पेपर भी MCQs जो हैं वो ग्रामर के सवालों से बनते हैं, वो भी हर सबक की मास्क में जो कवायद का सवाल है वहाँ से बनते हैं। और जो B पेपर है उसमें मजमून खत, कहानी, दरखास्त जो है वो याद की और मारूफ में से भी आ सकते हैं। गैर मारूफ टॉपिक अपनी तरफ से भी देते हैं कि इनके ऊपर भी बच्चे लिखें, तो इनकी प्रैक्टिस शुरू से करें। टॉपिक्स पर आपने फोकस करना है। मैथ हो गई, मैथ का कोई भी सवाल आजकल PCTB की बुक से नहीं उठाया जाता, वहाँ से सिर्फ टॉपिक लेते हैं। मैथ का इबारती सवाल है तो इबारत अपनी तरफ से देंगे, और कोई फिगर्स वाला है तो फिगर्स अपनी तरफ से देंगे। तो तरीका से बच्चों को समझा दें, उन्हें कहें रियाजी का जो भी सवाल है वो अपनी तरफ से आएगा। लिहाजा बच्चों के लिए कुछ अनसॉल्व सवाल होना भी ज़रूरी है कंसेप्चुअल बुक में, इसलिए हमने कुछ सवाल अनसॉल्व रखे हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा साइंस है तो साइंस को भी समझा कर याद कराएं, रट्टा ना लगवाएं। मसलन पोलिनेशन का सवाल है तो बच्चों को प्रोसेस का पता हो, ये भी पता हो कि उनको कि स्टेमन क्या है, कार्पल क्या है, स्टिग्मा क्या है, और पूरे पोलिनेशन के अमल को उनको पता भी होना चाहिए। तो ये आप उनको वीडियो दिखाएं, वीडियो नहीं दिखा सकते बच्चों को तो उनको वाइट बोर्ड के ऊपर टीचर समझा कर, डायग्राम बनाकर समझाए तो फिर बच्चों को समझ आएगी। तो आज के दौर में अगर आप बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे और उर्दू और इंग्लिश में अपनी तरफ से बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो बच्चे तब ही इम्तिहान में पास हो सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस बुनियादी हिदायत पर अमल करके आप बहुत अच्छा आगाज़ करेंगे। आगे हमारा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। बच्चों की 2 सलाहियतों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक है रीडिंग की सलाहियत। प्राइमरी के बहुत से बच्चों को किताब से देखकर पढ़ना नहीं आता, तो रीडिंग की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए पहले टीचर ख़ुद रीडिंग कराएं, बच्चे साथ साथ रीडिंग करें, और उसके बाद एक एक बच्चे को खड़ा करें और वो सारे बच्चों को सबक कहलवाता जाए। इस तरीके से आप सुन भी लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा बच्चा पढ़ सकता है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ सकता। और जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा उन्हें खड़ा करते जाएं, आखिर में वो बच्चे भी पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से रीडिंग कराना बहुत लाजमी है। दूसरी अहम सलाहियत है राइटिंग की सलाहियत। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़बानी सबक सुना लेते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते। तो राइटिंग बेहतर बनाने के लिए टीचर को चाहिए कि हर सब्जेक्ट की कॉपी पर एक लाइन लिख कर दें और नीचे बार बार वही लाइन बच्चा लिखेगा तो लिखाई अच्छी बन जाएगी। और इंग्लिश की अच्छी लिखाई के लिए 4 लाइन वाली कॉपी का इस्तेमाल ज़रूर करें।